में एक राज्य था कृष्णनगर। इस राज्य के लोग शांति प्रिय थे। कला संस्कृति के प्रति इस राज्य के लोगों का गहरा लगाव था। कृष्णनगर पर ऐसे तो अनेक शासकों ने राज्य किया, किंतु जो प्रसिद्धि राजा कृष्णचंद्र राय ने पाई, उसकी अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती। राजा कृष्णचंद्र राय सहृदय प्रजापालक, हास परिहास में रुचि लेने वाले न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में कृष्णनगर की प्रजा हर तरह से सुखी थी, क्योंकि राजा कृष्णचंद्र राय प्रजा के दुख से दुखी, प्रजा के सुख से सुखी होते थे। इस संग्रह की कहानी गोपाल ने दी महाराज को सीख इस किंवदंती की पुष्टि करती है। आमोद प्रिय होने के कारण महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में विभिन्न कलाओं के विद्वानों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उनके दरबार में गोपाल नाम का एक युवक विदूषक के रूप में शामिल किया गया। गोपाल की तीव्र मेधा शक्ति, वाक्पटुता और परिस्थितिजन्य विवेक से कार्य करने की विशिष्ट क्षमता ने जल्दी ही उसे राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार का खास अंग बना दिया। जिन दिनों कृष्णनगर पर राजा कृष्णचंद्र राय का शासन था, उन दिनों मुर्शिदाबाद का निजाम एक सनकी नवाब के हाथों में था। कृष्णनगर के राजा के पास वह तरह तरह के विचित्रतापूर्ण पैगाम भेजता रहता था। एक बार उसने राजा कृष्णचंद्र राय से आसमान के तारों की संख्या पूछी, तो दूसरी बार पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का गणित जानना चाहा। इस तरह के विचित्रतापूर्ण सवालों को हल करने में गोपाल की चतुराई काम आती थी। इस कारण अपने जीवन काल में ही गोपाल किंवदंती बन गया था। आज भी बंगाल के गांवों में लोगों को गोपाल भाड़ की चुटीली कहानियां कहते सुनते देखा जा सकता है। इन कहानियों में व्यंग्य है, हास्य है, रोचकता है, चतुराई है, न्याय है और है सबको गुदगुदा देने वाली शक्ति, ठीक वैसी जैसी अकबर बीरबल की कहानियों में है, मुल्ला नसीरुद्दीन या शेख चिल्ली की कहानियों में है। इन कहानियों से सूझ भी मिलती है और आत्मा का संगीत भी। अशोक महेश्वरी।